नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कलेक्ट्रेट के समक्ष महापंचायत, कलेक्टर रहे वक्ताओं के निशाने पर महापंचायत में भारी तादाद में उमड़े किसान। यूपीएस के विरोध में कर्मचारियों ने निकाला आक्रोश मार्च, पुरानी पेंशन बहाली की मांग, पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, वेतन विसंगति दूर करने की मांग, कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। रैली के जरिए दिया स्वच्छता का संदेश, सेवा ही स्वच्छता पखवाड़ा के तहत भारत माता चौक से सेंट्रल पार्क तक स्वच्छता दौड़ का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। धान, मूंग, बाजरा की एमएसपी पर खरीद जल्द शुरू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष 8 दिनों से चल रहे बेमियादी धरना स्थल पर गुरुवार को पूर्व घोषणानुसार महापंचायत हुई। महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हुए महापंचायत में जिला कलेक्टर वक्ताओं के निशाने पर रहे। वक्ताओं ने कहा कि धान मंडियों में धान मूंग की आवक शुरू हो गई है, लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं की जा रही। किसानों से औने पौने दामों में उसकी फसल की खरीद की जा रही है। जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि 2100 रुपए में किसान से धान की खरीद की जा रही है, लेकिन मंडी में हालात कुछ और ही हैं। नमी की मात्रा जांचे बगैर ही किसान से मात्र 1700 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीद की जा रही है, जो दुर्भाग्य की बात है। किसानों का कहना था कि यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं तो कहा जाता है कि सरकार को लेटर भेज दिया गया है, जवाब आने के बाद आगामी प्रक्रिया की जाएगी। यह चलता रहता है। हर बार एमएसपी पर खरीद शुरू करवाने के लिए किसानों को कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को काफी समय पहले ही ये अवगत करवाया गया था कि नरमा में गुलाबी सुंडी का प्रकोप होने की वजह से इस साल किसानों ने धान, मूंग, बाजरा की बिजाई अधिकतम क्षेत्र में की है, इसलिए समय पर इन फसलों की एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था की जाए। लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि एमएसपी पर फसलों की खरीद की जा रही है, दूसरी तरफ किसान को कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आंदोलन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले 19 तारीख से लेकर जो लगातार धान और मूंग व अन्य फसलों की एमएसपी को लेकर जो धरना चल रहा है, उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे महापंचायत का जो कार्यक्रम रखा था, कलेक्टर साहब को ये दर्शाने के लिए कि हमारी जो धान की फसल है वो मंडी में आ चुकी है और उसको एमएसपी पे खरीद नहीं किया जा रहा। पौने पौने दामों में किसानों से जो फसल है धान की वो खरीदी जा रही है। और इतने दिनों के बाद भी आज भी कलेक्टर साहब का जो मीडिया में जो बयान आया वो यह है कि बाजार में 2300-2400 रुपए धान जो है वो बिक रहा है, लेकिन हम अभी एक किसान अपनी ट्राली लेकर यहाँ पहुंचा है, उसकी 1651 रुपए बोली लगी है। तो कहाँ खरीद एमएसपी पे हो रही है? यानी ये ऐसी सरकारी व्यवस्था है, भाजपा का शासनकाल ऐसा हो गया कि आज किसान भी सड़क पर है और खेत मजदूर भी सड़क पर है। आज हम किसान संयुक्त मोर्चे के बैनर पे चेताने आए हैं सरकार को कि सरकार ने जो हमारी मांगे मानी थी 700 किसानों की शहादत के बाद, उन मांगों को लागू करे। और खेत मजदूर यूनियन ने भी लगातार भूमिहीनों को जमीन दो के मामले उठा रखे हैं। आज उसी संघर्ष में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। खेत मजदूरों को यानी जो हजारों एकड़ भूमि खाली पड़ी है और उस पर भू माफियाओं का कब्जा हो रहा है, उस कब्जे को छुड़ाकर भूमिहीनों को वो जमीन दी जाए, ये हमारी मांग है। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗ, ਬਾਜਰਾ ਔਰ ਨਰਮਾ ਔਰ ਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮੂੰਗ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 6062 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਮੂੰਗ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੀਏਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੀਜ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰੇ ਸਪਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਂਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ किसान ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वहीं एडीएम उमेदीलाल मीणा ने बताया कि फसलों की एमएसपी पर खरीद के संबंध में सरकार से पत्राचार किया जा रहा है।
गृह राज्य मंत्री के हनुमानगढ़ आगमन के दौरान भी उनके साथ किसानों का वार्तालाप करवाया गया था। सभी स्तर पर किसानों के हित में निर्णय लेने की बात कही गई है। प्रशासन पूरी तरह से आशान्वित है कि राज्य सरकार जल्द ही यहां के किसानों के हित में धान सहित अन्य खरीफ फसलों की एमएसपी पर खरीद के संबंध में उचित निर्णय लेगी। प्रशासन ने पहले भी यहां के किसानों जनता के लिए काम किया और भविष्य में भी करता रहेगा। आपको पहले भी हमने अनौपचारिक बातों में प्रदीप जी बताया था कि हम लोग काश्तकार का जो धरना चल रहा है इस संबंध में धान और मूंग खरीद के संबंध में राज्य सरकार से पत्राचार कर रहे हैं और हमने उसके लिए राज्य सरकार को दोबारा भी निवेदन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर गृह राज्य मंत्री महोदय पधारे हुए थे तो उनके साथ भी किसानों को इन समस्याओं को लेकर वार्तालाप करवाया था। सभी स्तर पर किसानों के हित में निर्णय लिए जाने के लिए बात कही गई है। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने गुरुवार को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय आह्वान पर जिला मुख्यालय पर आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचा। यहां प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इंकलाब जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगठन के संयोजक जयसिंह नोकवाल ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होना है। उन्होंने कहा कि इस देश का केंद्रीय और राज्य कर्मचारी वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत है और पुरानी पेंशन के इतर किसी भी प्रकार की पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने की बजाय सभी केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू की जाए और राज्यों को भी उसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से एक नई पेंशन योजना को पारित किया गया है, जो पेंशन नियम 1972 के तहत नहीं है, बल्कि एनपीएस की तरह एक फंड पोषित और अंशदान आधारित योजना है। आज हमने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, और राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली है अप्रैल 2022 से, उस पुरानी पेंशन को यथावत रखने के लिए और हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं जहां पे अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं है, एनपीएस लागू है, उस एनपीएस को बंद करके उसकी जगह ओपीएस लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन दिया है और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हमने ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर जो पूर्ववर्ती सरकार ने ओपीएस लागू की थी, बहाल की थी, उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। हम एनपीएस और यूपीएस के बिल्कुल वेतन विसंगति दूर करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी मांग दिवस आंदोलन के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांगों का निस्तारण न होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। से अपील करूंगा जो अपना विचार रखें। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं मांग रहे, वो हमारा हक है। आज के आर्थिक युग में जहाँ सबसे बड़ा रुपया हो रहा है, दान समाज हो गया, उस समय जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद, हनुमानगढ़ में 11 सूत्री मांग पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को दिया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं पीएफडीआर रद्द किया जाए, 41,000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल सरकार के पास में है वो हमारे जीपीएफ खाते में दिए जाए, ग्रामीण कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दिया जाए, शिक्षकों का तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनका स्थानांतरण किया जाए और 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए, वेतन विसंगतियाँ जो है वो दूर की जाए। सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट आनी थी वो अभी तक नहीं आई है। सरकार ने कहा था कि 1 सितंबर तक आपकी वेतन विसंगति दूर कर दी जाएगी। इसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है और ये हमारा तैयारी है, हमारी नींव रखी है हमने। जल्दी राजस्थान में अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया।
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में गुरुवार को जिले में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर स्वच्छता रैली निकाली गई। टाउन स्थित भारत माता चौक से सेंट्रल पार्क तक रैली में स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, स्वयंसेवक, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन कार्मिकों ने स्वच्छता के लिए कदम बढ़ाए। हाथों में स्वच्छता संदेश लिखे पोस्टर के जरिए भी राहगीरों को जागरूक किया गया। विद्यार्थियों ने बैंड वादन के जरिए स्वच्छता की अलख जगाई। सेंट्रल पार्क में कलेक्टर कानाराम ने सभी को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई। यहां नगर परिषद सभापति ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से शहर स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा है। इस कार्य को निरंतर जारी रखना होगा, तभी स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा जिला अग्रणी बनेगा। इस अवसर पर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए प्लास्टिक पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने, नशा रोकने और स्वच्छता का संदेश दिया। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील छाबड़ा ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह पखवाड़ा एक अभियान है जिसे नियमित रूप से चलाएं, स्वच्छता को संस्कार और संस्कृति के रूप में अपनाएं। बताया गया कि उपखंड स्तर पर भी स्वच्छता रैलियों का आयोजन किया गया है। पखवाड़े में शुक्रवार को ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों और पार्क आदि की सफाई की जाएगी। अभियान में 2 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियां होंगी। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। सफाई तथा सौंदर्यीकरण में अग्रणी रहने वाले कार्यालयों के चयन के लिए गठित मूल्यांकन समिति के सदस्यों ने गुरुवार को सरकारी कार्यालयों का भ्रमण किया। कमेटी सदस्यों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता भानुप्रिया व कलेक्ट्रेट की लेखा अधिकारी नीतू अरोड़ा शामिल रही। कमेटी सदस्यों ने कार्यालयों का भ्रमण कर निर्धारित संकेतकों के अनुसार प्रगति के लिए प्रेरित कर आकलन किया। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि संभागीय आयुक्त बीकानेर के पत्रांक की पालना में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत जिले के सभी कार्यालयों में पूर्ण साफ सफाई व सौंदर्यीकरण करने और इसमें अग्रणी रहने वाले कार्यालयों का जिला स्तर पर चयन किए जाने के उपरांत सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक जिले में 3 सर्वश्रेष्ठ कार्यालयों के चयन के लिए संकेतक भी निर्धारित किए गए हैं। जिले में सफाई और सौंदर्यीकरण में अग्रणी रहने वाले कार्यालयों के चयन के लिए मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। मूल्यांकन समिति को 29 सितंबर तक कार्यालयों का भ्रमण कर निर्धारित संकेतकों के अनुसार प्रगति के लिए प्रेरित कर आंकलन करने तथा 29 सितंबर तक जिले के 3 सर्वश्रेष्ठ कार्यालयों का निर्धारित मापदंडों पर चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे मानस अभियान के तहत पिछले दिनों विद्यालयों में आयोजित निबंध व पोस्टर प्रतियोगिता में अव्वल रहे विद्यार्थियों व अध्यापकों को गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि नशा मुक्ति अभियान मानस के तहत प्रशासन की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताएं विद्यालयों में करवाई जा रही हैं। पहले निबंध व बाद में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिताओं में कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों व अध्यापकों ने हिस्सा लिया। ये जो नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है जिसका पूरा नाम है मानस प्रतियोगिता, इसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जा रही है, जिसमें पहले जो निबंध प्रतियोगिता हुई थी और अब दूसरी जो हुई है वो पोस्टर प्रतियोगिता हुई है, जिसमें 6 से 12 के विद्यार्थियों ने और टीचर्स वर्ग 3 कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें मैंने पोस्टर प्रतियोगिता में अध्यापक वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए आज हमें जिला कलेक्टर माननीय श्री कानाराम जी द्वारा सम्मानित किया गया है। और ये जो अभियान है एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया गया है, क्योंकि हमारे जिले में जो नशा है एक हवा की भांति एक्चुअली सर मेरे हस्बैंड को ना आदत थी, तो हो सकता है शायद इसी वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो मैं ये चीज़ स्कूल में या गार्डन्स में देखती हूँ,
हमारे यहाँ ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं कि उनके गार्जियन को ये पता नहीं होता कि उनके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। यदि उनके पास कॉपी खत्म हो जाती है तो वो उनको वो दिला नहीं पाते। स्कूल में भी वो कई बार जैसे हम उनको कुछ के लिए बुलाते हैं तो वो शराब पी के स्कूल में आ जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया, ये डिफरेंसेस देखा है कि जिन फैमिलीज में इनका यूज नहीं होता है वो फैमिली कितनी सुखी होती है और जिनमें ड्रग्स का यूज होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें ये फोटो बनाई थी और इसमें मैंने एक युवा को नशे की वजह से स्ट्रेस में आया हुआ दिखाया। जो ये आग जो दिखाई है ये उसका स्ट्रेस है। उसके बाद में जो ये बॉडी है उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे नशे की वजह से खराब हो जाता है और उसके जो बॉडी पार्ट कैसे लंग्स हैं, लीवर है या और जो बॉडी ऑर्गन्स है वो कैसे डैमेज हो जाते हैं, इस चीज़ को दिखाया। और इसीलिए मुझे जिला स्तर पे अभी अध्यापक वर्ग में फर्स्ट प्राइज मिला और मैं कलेक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका ये अभियान सक्सेसफुल रहे और हम सब टीचर और अध्यापक यहाँ के जो विद्यार्थी सब मिलके इसमें कलेक्टर साहब का पूरा सहयोग देंगे। मैंने पोस्टर प्रतियोगिता में यह बताने की कोशिश की है कि नशे को मैंने पोस्टर में वायरस के रूप में दिखाया है कि नशा जिस प्रकार वायरस की तरह फैलता ही जा रहा है, युवा वर्ग इस नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं। किशोरावस्था के बच्चे भी इस नशे में जाकर अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें नशे से दूर रहना है। जितना सरकार द्वारा अभियान भी चल रहे हैं पर लोग फिर भी नशा करना उनके लिए आम बात हो गई। दशनाम गोस्वामी सभा समिति ने बाड़मेर जिले की खरंटिया मठ व संपत्ति को हड़पने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने एवं महंत निरंजन भारती को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। इस संबंध में समिति पदाधिकारियों व सदस्यों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति जिलाध्यक्ष रामस्वरूप गिरी गोस्वामी के अनुसार निरंजन भारती को खरंटिया मठ के पूर्व गादीपति महंत शिवलोक किशन भारती महाराज ने अपने जीवन काल में ही अपना शिष्य और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सर, हम गोस्वामी समाज से, दशनामी गोस्वामी समाज से लोग हैं और हमारी मांग ये है कि हमारा बालोतरा जिला में मठ है, खरटिया मठ, वहाँ पे वो निरंजन भारती जी को उत्तराधिकारी बनाया गया था। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो मठ की संपत्ति को हड़पने के लिए उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सरकार से ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि वो निरंजन भारती को सुरक्षा प्रदान करे और जो अवैध कब्जे के मकसद से जो लोग आए हैं उनको पार किया जाए। आज 23 सितंबर से लेकर 27 नवंबर तक दशनाम गोस्वामी समाज का एक अभियान चलाया हुआ है। हर जिला, हर तहसील पे ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचकर हम लोग अपना इंसाफ मांगने के लिए मार्फत कलेक्टर मार्फत एसडीएम के द्वारा हमारे सीएम साहब को संदेश दे रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पुराना जिला बाड़मेर था, नया जिला इनका बालोतरा है, समदड़ी तहसील है, खरंटिया गांव है, गांव में मठ है और मठ में वहाँ अधिक जमीन होने की वजह से, क्योंकि एक परंपरा होती है साधु सन्यासी वो मठ में रहते हैं, जैसे हम गृहस्थी परिवार में रहते हैं, इसी प्रकार हमारी आगे बेटा पोता होता है, उसी प्रकार उनका चेला मुंडन होता है, उसका उत्तराधिकारी होता है। तो लीगल रूप से निरंजन भारती को उन्होंने अपने जीते जी वसीयत करा दी थी और उस वसीयत के खिलाफ में एक नकली साधु महात्मा बुद्ध भारती नाम से कुछ गैंग गिरोह है वहाँ, क्योंकि बजरी खनन होती है, मिट्टी खनन होती है, उस बजरी और मिट्टी लालच में आके, और प्रशासन भी उसमें कुछ लोगों का मिला हुआ है क्योंकि पैसे चाहिए सबको, तो उन लोगों को बार बार तंग किया जा रहा है मठ के अंदर से। और निरंजन भारती ने अपने गुरु की सेवा करी, उन्होंने भंडारा किया, हर प्रकार की जो भी सन्यासी की परंपरा थी वो निभाई है। और हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की जाए और जो वहाँ कब्जादारी बैठे उनको बाहर। गांव कालीबंगा में गौशाला के लिए भूमि आवंटन की मांग के संबंध में गौ रक्षा दल राजस्थान के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष मनीराम महिया ने बताया कि ग्राम पंचायत कालीबंगा के अंतर्गत चक 46 SSW में आबादी भूमि है। इसमें काफी लंबे समय से चल रही अस्थायी गौशाला में 400 बेसहारा गोवंश की सेवा ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। यहाँ हरे चारे की व्यवस्था रहती है।
अपनी आबादी भूमि 10 बीघा जमीन है, उनमें बे सारा पशु बटे चरावा काफ़ी समय के चलना रहे। तो मैं कलेक्टर साहब से आगाह मांग है भी जमीन आवंटन करके गौशाला नाम कर दे, 4 दीवारी हो जाए तो सारा स्कूल भी है, जोड़ पाए इतने बराबर रोड है। सरकार तो एक्सीडेंट बहुत हुआ है, गौ माता ही मरा, बाकी आने जाने वाले राय गिरा है बंद किसान में ये खतरा ही उम्मीद लगे भी आवंटन गौ का नाम हो जाए ना गौशाला नाम तो फिर सारा गौ बची ये खतरे गांव की तरफ है अपनी काली गाँव। अभी जो गौशाला बना रखे कितने पशु हैं? इन 400 है, वे सारा 400 पशु है। पानी की व्यवस्था कर रखी है, अस्थायी छप्पर भी है, लाइट भी है, थान भी है, खेली भी पानी भी है, तोड़ी भी इकट्ठी करी हुई है, पूरा गांव में सहयोग है। तो अस्थायी है वह पशु पूरा गाँव में 400 पशु पूरा गाँव कोई गौशाला को नहीं आई है। जो कुछ अबे सर पशु उठी है नंदी में राजबे भी हठी हुआ है। अपना नाम बता। मैं गोरख सदल जिला अध्यक्ष मुनीराम नैया हनुमानगढ़। शारीरिक शिक्षक को विद्यालय में उपस्थित देने के लिए पाबंद करने की मांग के संबंध में गांव मैनावाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने बताया कि गांव मैनावाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक सुमित्रा की ड्यूटी पिछले कुछ माह से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगा दी गई है। इसके कारण शारीरिक शिक्षक सुमित्रा विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रही। इससे विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में रोष है क्योंकि वे खेलों में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं। हम गांव मैनावाली से आए हैं और हमारे विद्यालय में शारीरिक शिक्षक है सुमित्रा देवी जी, उनकी पिछले कुछ महीनों से चुनाव के चलते कलेक्टर ऑफिस में ड्यूटी लगा रखी है, जिसके कारण वो विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रही है, जिससे ना तो नियमित रूप से बच्चों का ग्राउंड लग रहा है, ग्राउंड भी अव्यवस्थित रूप से बंद पड़ा है, जिसके कारण जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में बच्चे भाग नहीं ले पा रहे हैं। आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और ज्ञापन देकर चेतावनी दे रहे हैं कि या तो कल तक हमें हमारा पीटीआई दो, वरना कल मजबूर होकर विद्यार्थियों को तालाबंदी करनी पड़ेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में गुरुवार को पुष्य नक्षत्र के अवसर पर 1 दिवसीय स्वर्ण प्राशन संस्कार हुआ। शिविर में जन्म से लेकर 16 वर्ष तक के 200 बच्चों को डोज पिलाई गई। वैद्य डॉक्टर तीर्थ कुमार शर्मा ने बताया कि यह बच्चों के वर्ण को भी निखारता है, पाचन सुधारता है और हाइट हेल्थ दोनों के लिए बेहतर है। स्वर्ण प्राशन संस्कार सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक है जो बच्चे के जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक कराया जाता है। पुष्य नक्षत्र मुहूर्त में सोना चांदी सहित धनतेरस दीपावली के पहले वाले पुष्य नक्षत्र पर नए बही खाते खरीदने अथवा शुरू करने का रिवाज है। इसी तरह कुछ विशेष औषधि के लिए पुष्य नक्षत्र का इंतजार करना पड़ता है। हर महीने आने वाले नक्षत्र में सैकड़ों बच्चे स्वर्ण प्राशन के लिए आते हैं, जिन्हें 2 बूंद स्वर्ण प्राशन दिया जाता है। इस मौके पर डाबर इंडिया से सीनियर सेल्स ऑफिसर CS चौहान, डॉक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल, सुमन सहित स्टाफ मौजूद रहा। डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सहयोग से 1 महीने से लेकर और 16 साल तक के बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार के माध्यम से कुछ ड्रॉप्स पिलाई जा रही है, जो पुष्य नक्षत्र में पिलाई जाती है और इससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इसमें स्वर्ण भस्म, शहद और घी की एक निश्चित मात्रा के साथ इसको तैयार किया जाता है, जो बच्चों की मेधा शक्ति को बढ़ाती है, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। ये प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में निःशुल्क बच्चों को वितरित की जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।